तांत्रिक विधि से मंदिर की स्थापना की गई थी। उस युग में जब महाराजाओं का राज डिस्टर्ब था, अंग्रेज़ों का राज चल रहा था। उस ज़माने में महाराजा भूपिंदर सिंह का राज चल रहा था पंजाब में, और वैसे तो सारा देश अंग्रेज़ों के अंडर था। तो दरभंगा के एक महाराजा हुआ करते थे, महाराजा परमेश्वर सिंह। उन्होंने इनको एक रास्ता दिखाया था कि अगर आप तंत्र विधि से अपने रियासत में माँ काली की मंदिर की स्थापना कर लेते हैं, तो जब तक धरती रहेगी तब तक आपका राज चलता रहेगा और आपके खिलाफ कभी भी कोई बगावत नहीं। 1924 में काली माता मंदिर की स्थापना की थी। तो उसी तंत्र विधि से स्थापना करने के लिए कलकत्ता काली माता मंदिर से यहाँ की ज्योति लाएगी, और जिस मूर्ति की पूजा और प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, उस मूर्ति का स्वरूप जो था वो बहुत ही भयंकर था। उसमें माता की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, तलवार उनकी खिंची हुई थी कि किसी पर अटैक करते हुए मुद्रा में थे वो। उसमें कुछ ऐसी बातें भी आई सामने कि जिसमें ये था कि उस ज़माने में जब तंत्र विद्या से उस मूर्ति की वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, उसी समय उसमें कोई ऐसा गलत हो गया जिस वजह से वो मूर्ति टूट गई। फिर उस मूर्ति को मंदिर के पीछे एक स्थान बना हुआ है, तहखाना होता था, जिसमें ना कोई खिड़की थी ना दरवाजा था। एक गेट होता था छोटा सा, उसके अलावा कोई भी वेंटिलेशन का कोई जरिया नहीं था। उस तहखाने में मूर्ति को रख दिया गया था। राधे राधे, जय माता दी। आज हम आए हैं पटियाला पंजाब में श्री काली माता मंदिर में। तो आज हम आपको कुछ रहस्यमय बातें बताएंगे। आज हमारे साथ है श्री काली माता मंदिर के मेन प्रीस्ट पुजारी श्री रवि मिश्रा। रवि मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। चलो, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो काली माता मंदिर में कुछ रहस्यमय बातें हैं, ये मंदिर कब बना, कैसे बना, दर्शकों को कुछ आप बताइए। मंदिर के रहस्य जो है, मंदिर आपको जैसे ज़्यादातर लोग को इसके बारे में बताएं कि तांत्रिक विधि से मंदिर की स्थापना की गई थी। उस युग में जब महाराजाओं का राज डिस्टर्ब था, अंग्रेज़ों का राज चल रहा था। उस 1947 से पहले की ये बातें हैं। उस ज़माने में महाराजा भूपिंदर सिंह का राज चल रहा था पंजाब में, और वैसे तो सारा देश अंग्रेज़ों के अंडर था। तो दरभंगा के एक महाराजा हुआ करते थे, महाराजा परमेश्वर सिंह। उन्होंने इनको एक रास्ता दिखाया था कि अगर आप तंत्र विधि से अपने रियासत में माँ काली की मंदिर की स्थापना कर लेते हैं, तो जब तक धरती रहेगी तब तक आपका राज चलता रहेगा और आपके खिलाफ कभी भी कोई बगावत नहीं। 1924 में काली माता मंदिर की स्थापना की थी। तो उसी तंत्र विधि से स्थापना करने के लिए कलकत्ता काली माता मंदिर से यहाँ की ज्योति लाएगी, और उसी ज़माने में इसकी स्थापना। तो रवि जी, एक बात मैं आपको तो सॉरी, ये जो यहाँ पे प्रतिमा लगी है, जो श्री काली माता मंदिर की प्रतिमा है, ये क्या वही प्रतिमा है जो कलकत्ता से लाई गई थी? हाँ, ये सवाल काफ़ी बार आता है। बात तो सही है जी। जब शुरू में मंदिर की स्थापना की गई तो एक जिस मूर्ति की पूजा और प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, उस मूर्ति का स्वरूप जो था वो बहुत ही भयंकर था। उसमें माता की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, तलवार उनकी खिंची हुई थी कि किसी पर अटैक करते हुए मुद्रा में थे वो। उसमें कुछ ऐसी बातें भी आई सामने कि जिसमें ये था कि उस ज़माने में जब तंत्र विद्या से उस मूर्ति की वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, उसी समय उसमें कोई ऐसा गलत हो गया जिस वजह से वो मूर्ति टूट गई। फिर उस मूर्ति को मंदिर के पीछे एक स्थान बना हुआ है, तहखाना होता था, जिसमें ना कोई खिड़की थी ना दरवाजा था। एक गेट होता था छोटा सा, उसके अलावा कोई भी वेंटिलेशन का कोई जरिया नहीं था। उस तहखाने में मूर्ति को रख दिया गया था।
तो वो आज भी मंदिर के पिछली तरफ, जैसे ही काली माता मंदिर के भवन से पीछे आते हैं, थोड़ी दूर 10 कदम दूर एक तो उसमें रखी। तो एक ये भी देखने में आया है कि जो मेन दरवाज़ा लगा हुआ है जहाँ पे वो खंडित मूर्तियाँ हैं, वहाँ पे लोग ताले लगा जाते हैं, चुन्नियाँ बांध जाते हैं, तो उसका क्या? असल में जहाँ तक चुन्नियाँ बांधने का सवाल है, तो चुन्नियाँ तो लोग पीपल का पेड़ नीचे है उस पे बांधते हैं, और जो ताले लगाने का वो सिस्टम है ना जी, वो जैसे मैंने बताया कि वो हमारी खंडित मूर्ति थी, वो बहुत कीमती मूर्तियाँ हैं वो। अगर आप कभी देखने का मौका मिले अगर, तो आप देखना, वो बहुत कीमती मूर्तियाँ, उनका रूप ही बताता है, और उनका जो एकदम भयंकर रूप है वो उसकी स्पेशलिटी है। तो हम लोगों ने उसको जल प्रवाह ना करके उसको वहाँ पे रहने दिया गया। उसके आज भी बहुत क्रेज़ है, जब जब खुलता है लोग भाग के आते हैं देखने के लिए, और किस दिन खुलता है इसकी कोई डेट है नहीं। लेकिन वो ताले क्यों लगाते हैं लोग? उसका मैं कारण जानना चाहता तालों का सिस्टम ये हुआ, ये रहा जी, सब ये सारा चेंज मेरे सामने आया है। हम लोगों ने ताला लगाया था अपने उस स्टोर के ऊपर, मतलब जिसे तहखाना कहेंगे, उसके गेट के ऊपर हमने लगाया था। तो लोगों ने बस पता नहीं कहाँ से ये बात निकली, लोगों ने उसके देखा देखी वहाँ पे ताले लगाने शुरू कर दिए। उनके मन की ये आस्था थी कि यहाँ पे ताला लगाने से हम अपनी विश मांग के जाते हैं और हम इस उनकी किस्मत खुल जाएगी, यहाँ ताला लगाओ हर हमारी किस्मत। निश्चय खुल जाएगा, उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। वो इस चक्कर में ताला लगाने लग गए, और उसके बाद एक के बाद एक लोग लगाना शुरू कर गए, जहाँ की इसका धार्मिक मायने कोई भी नहीं। अच्छा रवि जी, एक चीज़ और बताइए, जैसा कि अभी हम जब मंदिर में एंटर होते हैं तो हम इधर वाले रास्ते से होते हैं, क्या जब स्टार्टिंग में मंदिर बना तो ये रास्ता यही था या कोई और रास्ता? देखिए, शुरू में जब स्थापना की गई, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे मंदिर का, अगर पूरा कैंपस आप घूम के देखेंगे, तो मंदिर जो है, किसी भी धार्मिक स्थान में जाएंगे तो मंदिर में सबसे आगे तालाब होता था उसी होके। तो अगर आप पिछली तरफ से आएंगे तो आप देखेंगे सबसे आगे तालाब है, उसके बाद गणेश जी का मंदिर है, उसके बाद हनुमान जी, महादेव, राजराजेश्वरी माता, और ऐसे करते सूर्य देवता का मंदिर। ऐसे करते करते आप लास्ट में बाहर जाते हैं, बाहर जाते समय लास्ट में भैरव बाबा के दर्शन करके आप फिर दोबारा शहर की तरफ वापस चले जाते हैं आप। लेकिन उस जमाने में ये कहा गया था कि जो काली माता मंदिर का माता की मूर्ति का मुंह है, वो शहर से दूर जंगलों की तरफ रखना होगा, तो उसे फिर जंगल की तरफ रखा गया था। तो पहले तो लोग पीछे से ही आते थे, समय के साथ साथ एक चेंज आता गया। एक अजीब सा चेंज ये आया कि लोगों की आस्था माँ काली में ज़्यादा हो गई, और उसका गेट भी जो था उस तरफ मेन रोड, माल रोड की तरफ था। तो माल रोड के आगे ग्रिल्स नहीं थी उस जमाने में, तो लोग सिंपली साइकिल ऊपर लगाते थे, चप्पल वहीं उतारते थे, सीढ़ियाँ चढ़े, 3 पौड़ियाँ होती थी, चढ़ के माथा टेक के यहीं से वापस चले जाते। तो ये सब सिस्टम बाद में बना, वरना उससे पहले ये था कि शहर की तरफ से दरवाजा था, लोग शहर की तरफ से आते होते थे। और एक चीज़ और मैंने सुनी है रवि जी कि यहाँ पे जो दीवार की गई, ये क्यों की गई? हाँ, इसके पीछे एक कहानी है जी। शुरू में देखिए, ये शहर जब बहुत छोटा था, अभी भी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन चलो अब तो पॉपुलेशन बहुत हो गई। शुरू में 1947 से पहले 1924 की आप कल्पना कीजिए कितना ट्रैफिक रहा होगा इस रोड में। तो उस ज़माने में इस रोड पे आते जाते एक्सीडेंट्स बहुत हो जाते थे, जहाँ की उस ज़माने में इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, इतने कुछ नहीं थे, भगवान जाने क्या 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 वजह रही होंगी, एक रोड पे एक्सीडेंट्स बहुत होते गए। तो उस ज़माने में तांत्रिकों की जो समूह था, उन लोगों ने, यहाँ के जो पुजारी थे, उन लोगों ने इसका ये हल निकाला था कि भी माता की जो दृष्टि है वो बाहर पड़ती है, उसके आगे से जो गुजरता है, माता हर कुछ समय बाद अपने गण की प्रसन्नता के लिए बलि ले लेती है। तो लोगों ने कहा कि भी इस चीज़ से बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, उन तांत्रिकों ने उसके आगे दीवार करवा दी, और मंदिर में नवमी वाले दिन, नवरात्रों की जो नवमी होगी, उस दिन बलि प्रदान करने के बाद। स्वरूप जी, ये क्या ये बात आज भी ऐसा ही होता है? कैसे कहा जाता है कि जो माँ है वो सबकी माँ होती है, जो भी प्राणी है वो सब माँ के बच्चे हैं, तो क्या माँ चाहती है कि मैं अपने बच्चों की बहन हूँ? सर, जहाँ तक बलि का सवाल है,
तो तंत्र विद्या में बलि, मदिरा, इन सब का एक इम्पोर्टेंट अपना स्थान है कि ये विधि को पूरा करने के लिए, जैसे एक फौजी है देश के लिए कुर्बानी देता है, तो उसकी मृत्यु का होना, उसके रणभूमि में उसके मर जाना, और उसकी मृत्यु को हम शहीदी का नाम देते हैं। ऐसे ही बलि हैं जो धर्म के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल होता है, उसमें से एक बलि की विधि है। इसके बलि उसको मारने और जीने के लिए नहीं, उस विधि को पूरा करने के लिए बकरे की बलि दी जाती है। तो क्या आज भी ये परंपरा चल रही है बकरे की बलि की, या वो कुछ चेंज कर भी रही है? उस जमाने में पहले चोटे की बलि, मतलब भैंसे की बलि हुआ करती थी, तो वो काफ़ी दिन तक चलती रही। वो बहुत ह्यूज जानवर था, उसको शायद काटने में भी दिक्कत आती होगी, या उस ज़माने के लोग जो आपने उस समय मैंने ना एक क्षत्रिय नाम की फिल्म आई थी संजय दत्त और सनी देओल की, तो उसमें उस मिनी को बड़े अच्छे ढंग से दिखाया गया था। तो वो समय उस ज़माने में उस तरीके से चलता होता था। कभी मौका मिले तो वो फिल्म देखना, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मेरे सवाल का जवाब वहाँ से मिलेगा आपको। तो उस फिल्म में इन लोगों ने उस चीज़ को डाला था, तो फिर बाद में ये बकरे के आ गई। तो 71 वगैरह में बकरा ही मेन था, 75 में गवर्नमेंट ने अपने अंडरटेक कर लिया, और पहले ये प्राइवेट हम लोगों का मंदिर था, हमारे बुजुर्गों का मंदिर था, तो बाद में गवर्नमेंट ने इसको अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट चला गया। जैसे ही श्रीलंका प्रभु तो उस जमाने की सरकार ने उसमें इमरजेंसी लगी थी, उसमें तो महाराजाओं की जायदाद इन्होंने अपने कैप्चर में किया। उस जमाने में इन्होंने कि हमारा मंदिर भी अपने अंडर ले लिया था, क्योंकि महाराजा साहब का मंदिर था। अरे रवि जी, ये दारू जो चढ़ रही है माता के, ये भी हमारे भक्तों को बताइए कि दारू का क्या मतलब है, कि माता, क्या काली माँ दारू पीती हैं? जैसे पहले कहा कि तंत्र विद्या में, तंत्र विधि में कामों को सिद्ध करने के लिए इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह का ये शॉर्टकट टुवर्ड्स विक्ट्री वाली बात है। तो ये वो शॉर्टकट है जिसके थ्रू आप अपने काम जल्दी से कर लेते हैं, माता को प्रसन्न कर लेते हैं। तो माता की जो योगनियाँ हैं उनको प्रसन्न किया जाता है। और माता की योगनियाँ वो हैं जो राक्षसों के साथ लड़ने के लिए, जो माता की एक सेना उनके साथ खड़ी होती थी। तो जैसे माता की मूर्ति अभी लगी हुई है, तो हम सबको पीसी को ज्ञान कराया गया कि उनकी योगनियाँ भी यहीं आसपास ही हैं। तो बेसिकली ये जो शराब और बकरा जो है, ये योगनियों के लिए ही चलता है। एक कामाख्या, एक मंदिर है झारखंड में, पहले बिहार में था और वो झारखंड में कट गया। रजरप्पा नाम की एक जगह है, वहाँ पे छंद मस्तिका का मंदिर है। वहाँ पे मूर्ति का वो स्वरूप है, यही दुर्गा माता की, यही काली माता की मूर्ति का वो रूप है जिसमें उनका माता की गर्दन कटी हुई है और उससे खून की धारा निकल रही है, और वो योगनियाँ भी रखी है, वो योगियों के मुंह में जा रहा है। वो सिस्टम ये था कि एक ज़माने में एक पौराणिक कथा में माता का युद्ध हुआ राक्षसों के साथ। जैसे कि हमेशा हर युद्ध में बुराई के साथ अच्छाई की लड़ाई होती है, तो जब बुराई के साथ युद्ध हुआ तो ये लोग विनर जीत गए, इन्होंने सारे राक्षस ख़त्म कर दिए। तो ख़त्म करने में वही था कि इनकी गर्दनें काटी जाती थी और इनकी योगनियाँ खुद की मार के खून पी जाया करती थी। जब सारे ख़त्म हो गए और भाग के राक्षस, तो उनको वो योगिनी कहती है, माता हम आप ही भी भूखे हैं, हमें अभी भी भूख लगी है, हमारी अब भूख पूरी करो। तो उसमें माता ने अपनी गर्दन काटी थी और अपने खून से सबको सींचा था, अपने खून से सबका पेट भरा। तो ये कथाओं में ये चीज़ें हैं जिसमें इस सब का बहुत इम्पोर्टेंस है। उसी के तहत शराब और उसी के तहत बकरे का खून या बकरे की बलि, ये उसी में आने वाली चीज़ है। चंद जी, एक चीज़ और बताइए, जैसा कि वृंदावन में देखा गया है कि जो वहाँ के कृष्ण भगवान है, राधा रानी है, वहाँ पे वो आज भी 7 तालों में उनको निधि वन में रखा जाता है। तो वो जब सुबह तारे खोलते हैं तो वो उन्होंने मतलब जो लोटा होता है वो पानी का गिरा होता है, दातन उन्होंने की हुई है। क्या यहाँ पे भी ये चीज़ थी पहले? ये अभी नहीं, ये चीज़ अब नहीं है, ये चीज़ 70s तक थी। हम लोग बचपन में सुनते थे, देखते थे, अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ें हैं, पानी का गिरा होना। और वो हम लोग छोटे होते थे जब अपने पिताजी के साथ यहाँ पे रहते होते थे, उस ज़माने में भी हम लोगों ने अपनी आँख से सब कुछ देखा हुआ है।
जिसमें पानी का गिरा हुआ और वो चीज़ चादरों में सिलवटें, ये सब। लेकिन हम लोगों को इतनी समझ नहीं थी। देखते थे ये लोग आपस में कुछ बात करते थे, पिताजी और उनके साथ का जो ग्रुप था, ये लोग आपस में कुछ बात करते थे। हम लोगों को लगता था कि ये कोई बहुत रहस्यमय बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने उस समय फिर जैसे पढ़े हुए हमें पता लगा कि ये ऐसे होता है। लेकिन जब 75 वगैरह में गवर्नमेंट ने ले लिया, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गई, बलि प्रदान को बंद करवाया गया, तो जैसे जैसे धार्मिक विधियों को ख़त्म करते चले गए, ये सब चीज़ें भी ख़त्म होती चुकी। भगवान की जो एक प्रेजेंस जो प्रत्यक्ष रूप में नज़र आती थी, वो चीज़ ख़त्म होने लगी। मतलब ये चीज़ होती तो आज भी है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा है। अब वो नहीं होती है। अब उसमें कमी ये आ गई है कि ऐसा अब देखने के लिए ये सब चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि एक तो हर जगह कैमरे कुमरे लग गए हैं, और भगवान जाने ये जो रस्में शक्तियाँ हैं जो धरती को चला रही हैं, जो सूरज का स्विच ऑन कर रखा है, एक हवा चलती रहती है, पता नहीं कौन सा प्राटा भगवान ने चला रखा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये भगवान की चीज़ें हैं, भगवान ही जाने हैं। तो जब इसमें सरकारी इंटरफेरेंस होने लगी, अब ये चीज़ें हमसे थोड़ा दूर होके चलेगी। ये हम लोगों ने फिर अपनी आंखों से देखा नहीं सब। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कोई भी धार्मिक स्थान हो तो वहाँ पे कैमरास नहीं लगने चाहिए, क्योंकि वो एक आत्मा और परमात्मा का मिलन का एक द्वार है, जहाँ पे सिर्फ आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। क्योंकि हम हमारे अंदर आत्मा है, आपके अंदर है, सबके अंदर है, और हम परमात्मा से बात करते हैं तभी हम मंदिरों में जाके। सो मंदिरों में जब कैमरे लग जाते हैं तो शायद वो डिस्क्लोज हो जाता है सब कुछ, इसीलिए ये चीज़ें अब हट गई। सर, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैमरे जरूरी है, सब चारों तरफ होने चाहिए। जो मंदिर में जो माता का दर है ना, जिसमें माता का बिस्तर लगता है, जिसमें माता का स्वरूप है, उस जगह पे कैमरे नहीं होने चाहिए। उसके अलावा बाहर जहाँ जहाँ पब्लिक है, हर जगह होना चाहिए। आप माता कैसे सो रही हैं, कैसे खा रही, कैसे आप उसको देखने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? आप अपने माँ बाप को किसी ऐसे रूप में कैसे देखने के लिए आप कैमरा लगा देंगे? तो ये एक बड़ी नालायकता है। चाहे वो अकालियों की सरकार में वो कैमरे लगे थे, चाहे वो अकालियों की सरकार है, चाहे वो आज की सरकार है, आज भी वो कैमरे वहीं लगे हुए हैं, हटे नहीं है। तो ये सब माता के दर के अंदर नहीं होने चाहिए थे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप हर जगह लगा लो, लेकिन वो थोड़ी सी जगह जो होती है 5x5 की, 10x10 की, उतनी जगह जरूर छोड़ना चाहिए। सो रवि जी, एक चीज़ और बताइए, जो माता गौरी, जिसको गौरी माता कहा जाता है, इसका मतलब इसे राजेश्वरी माता का मंदिर भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? ये बेसिकली राजराजेश्वरी माता का ही मंदिर है। राजराजेश्वरी माता जो है वो एक महाराजाओं की कुलदेवी है। तो महाराजा अमरिंदर सिंह है, इनकी कुलदेवी है। 6-7 पीढ़ी पहले राजा करण सिंह ने इनकी स्थापना कराई। तो रही बात महागौरी माता को, महागौरी ये जो है माँ गौरी के पार्वती माता के ही रूप है। पार्वती माता का जो योद्धा का रूप, क्रोधी रूप है, जो अपने बच्चों की रक्षा, अपने भक्तों की रक्षा के लिए जिन्होंने तलवार उठा ली, वो एक क्रोधी रूप है माँ काली का, जिसमें माता का चेहरा भी बदल जाता है और स्वरूप बदल जाता है, हर चीज बदल जाती है। वैसे एक अत्यंत सौम्य स्वरूप जो है वो राजराजेश्वरी माता, एकदम शांत रूप। आप आज भी माता राजराजेश्वरी माता के मंदिर में चले जाइए, आप जब उनका चेहरा देखेंगे, आप 5 मिनट तक चेहरा देखिए, 2 मिनट तक चेहरा देखिए, आपको उनकी आंखों में एक चमक, एक मुस्कुराहट और चेहरे में मासूमियत एक इस तरह की दिखने लग जाती है जैसे छोटा बच्चा, इस तरह की मासूमियत है। तो ये टोटली 2 ऑपोजिट माँ गौरी के ही रूल हैं। राजेश्वरी माता के बिल्कुल सामने हवन कुंड कह सकते हैं, वो मतलब समझ में नहीं आया कि हमेशा ढका होता है और कभी वो दिखता नहीं है, उसका क्या रहस्य? हवन कुंड हर रोज की विधि में हवन, सुबह पूजा, माता के उठने के पूजा पाठ करने के बाद वहाँ पे हवन किया जाता था पहले ज़माने में। बाद में ये चीज़ें बदलती चली गई, स्पीड बढ़ती गई, लोग बढ़ते चले गए, वो चीज़ें कम और चीज़ें बंद होती चली गई। तो फिर उसमें इसका एक सिस्टम रखा कि ये सिर्फ नवरात्रों में इसमें हवन हुआ। तो ये हम लोग 70s में भी, जब मैं अपने बचपन की बात है, तब भी मैंने हवन होते देखा नहीं है। उससे पहले जब ये 200 साल पहले स्थापना हुई थी मंदिर की, उस ज़माने में यहाँ पे हवन होते थे, महाराजा साहब आते थे, इनकी फैमिलीज आती थी। उस ज़माने में जो जैसे बकरे की बलि का मैंने बताया कि काली माता मंदिर में वो होता था, वैसे ही पिट्ठे की बलि जो होती है वो
राजराजेश्वरी माता के मंदिर में वो उसमें हुआ करती थी। और जैसा कि हमने बताया कि ये जो मंदिर है ये महाराजाओं का ही मंदिर है। जब एक आपने बताया कि राजेश्वरी माँ का मंदिर जो अंगीपुर देवी है, तो अभी ये सरकार के अंदर आ चुका है। तो अब ये क्या माना जाए कि ये मंदिर सरकार का है या महाराजाओं का ही है? सर देखिए, जब जिस ज़माने में इनको बताया गया कि आप ऐसे स्थापना कर लो तो जब तक धरती रहेगी तब तक आपका नाम रहेगा, तो हिंदुस्तान के गिने चुने शाबाश राजा है जिनमें पटियाला महाराजा का नाम बहुत उच्च शान से लिया जाता है कि हाँ जी, महाराजा पटियाला। आज भी वो महाराजा कहलाते हैं। सबके राजपाट खत्म हो गए, सारे नवाब राजे अलान वलान सब खत्म हो गए, लेकिन पटियाला महाराजा का रुतबा आज भी महाराजा साहब का ही है। वो चाहे जीते या हारे, वो महाराजा साहब ही है। वो सीएम बन जाते हैं तो वो डेमोक्रेटिक वे से वो राजा हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो महाराजा साहब मंदिर तो बिल्डिंग ये सब तो महाराजा साहब का ही है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सरकारी है या सेमी सरकारी है, पूरी तरह से सरकार का भी नहीं है। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन सरकारी किसके जिसका एडमिनिस्ट्रेशन है मंदिर उसी का कहलाएगा, इसके सरकारी मंदिर कहला पाए। सो आप लोगों ने देखा कि मंदिर के बारे में इतनी सारी जानकारी शायद आपको इतनी जानकारी पहले नहीं थी, क्योंकि हमें भी नहीं थी। तो ये जो रवि जी हैं यहाँ के प्रीस्ट हैं मंदिर के, ये मेन पुजारी है। और रवि जी बहुत अच्छा लगा हमें जानकर कि मंदिर के जो रहस्य जो बातें थी वो हम लोगों को मालूम नहीं था। हम काफ़ी टाइम से मंदिर तो आते हैं लेकिन मंदिर के बारे में इतना जानकारी नहीं था, लेकिन आज इन पे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई, आप लोगों को भी जानकारी प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप पर। सो आप एक दो शब्द हमारे भक्तों के लिए लिखो। तो बस इसमें एक यही है कि कर्म का ही फल मिलना है, तो आप नेक कर्म करो, नेकी मिलेगी। कर्म जरूर करो, सुस्त बैठे रहोगे उससे कुछ नहीं मिलेगा। हर काम के लिए, हर अचीवमेंट के लिए आपको काम जरूर करना होगा। अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा। जितना बढ़िया काम करोगे उतना बढ़िया फल मिलेगा, जितना बुरा कर्म करोगे उतना बुरा आपको फल मिलेगा उसका। सो आप अपने दिमाग से सोच के अच्छाई और नेकी की तरफ बढ़िए।